सदर ट्रंप ने ख़ज़ा बोर्ड ऑफ पीस का बाकायदा ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी ख़ज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के चार्टर पर दस्तखत किए। 20 आलमी रहनुमाओं ने अमरीकी सदर के साथ चार्टर पर दस्तखत किए। तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम की कोशिशों की कामयाबी के लिए पूरी उम्मीद है। हम माहदे के जरिए ख़ज़ा में जंग बंदी कराई गई। 10 माह में 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने करोड़ों लोगों की जानें बचाई। जंगें रुकवाने के बाद बहुत से ममालिक के सरबराहान मेरे दोस्त बन गए। हमने नामुमकिन और बड़े बड़े काम किए। ईरान पर हमला करके जौहरी तंसीबात को ख़त्म कर दिया। हमास खैर मुसल्लह नहीं होगी तो फिर इनका खात्मा किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमरीकी मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही है। अमरीका तरक्की करेगा तो दुनिया तरक्की करेगी। आज अमरीका ने दुनिया को मज़ीद महफूज बना दिया। शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से सरगोशियां तवज्जो का मरकज़ बन गई। बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत करने की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के डिवॉर्स में आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत। पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत तकरीब में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अल-अयूब, अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकातें। गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान मुस्कुराहटों के तबादले, गर्मजोशी देखने में आई। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आलमी इक़्तिसादी फोरम में खुसूसी खिताब में शिरकत। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर कायम। T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम भारत नहीं जाएगी। स्पोर्ट्स एडवाइज़र आसिफ नजरल और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के दरमियान इजलास हुआ। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मौजूदा हालात और खिलाड़ियों की सलामती को मद्देनज़र रखते हुए भारत के दौरे पर नजरसानी की। सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान ना होने के बायस भारत ना जाने का फैसला किया। सदर BCB अमीरुल इस्लाम ने कहा कि आखिरी कोशिश के तौर पर श्रीलंका में खेलने का प्लान दोबारा ICC के सामने रखेंगे। आलमी बॉडी की जानिब से 24 घंटे का अल्टीमेटम मुनासिब नहीं। अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप में शामिल ना हुआ तो ICC को तकरीबन 20 करोड़ नाजरीन से महरूम होना पड़ेगा। मुशीर खेल बांग्लादेश डॉक्टर आसिफ नसराल ने कहा कि हम खेलना चाहते हैं। हमें अब भी उम्मीद है कि ICC हमारी बात तस्लीम कर लेगा। आज ये बहुत ही मुअद्दबाना मुतालबा, गुजारिश, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं पाकिस्तान बचाने के लिए कि कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। 18 सालों में अगर पीपल्स पार्टी ने कुछ करना होता, उनकी सूबाई हुकूमत ने, तो आज ये कुछ नहीं हो रहा होता। दुनिया के 4 इंसानों के रहने की बदतरीन शहर में इसका शुमार होता है आज कराची ऑफिशियली। 2018 में पीपल्स पार्टी को खुली आजादी दे दी गई, जो चाहो करो, कुर्बानी का बकरा हम बने। कराची को विफाक का हिस्सा बनाया जाए। MKM का कराची को पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बनाने का मुतालबा। कहा जमहूरी दहशतगर्दी बंद की जाए। वज़ीर-ए-आज़म चाहते हुए भी कराची के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। विफाक मुदाखलत करे और हमें विफाक का हिस्सा बनाया जाए। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ना देखें कि किस लहजे में बात की जा रही है, ये देखें कि क्या कहा जा रहा है। 18वीं तरमीम का ड्रामा बंद होना चाहिए। 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन चुकी है। 18वीं तरमीम के जरिए हमारी नस्ल कुशी जारी है। बल्दिया फैक्ट्री, बोरीवन, लाशों वगैरह का नाम लेकर हमें ना डराया जाए। बोल्टन मार्केट की आग किसको याद नहीं। एक वक्त में 22 इमारतों को आग लगी। हर बात का इल्ज़ाम MKM पर डाल दिया जाता है कि आपने कराची को उस वक्त नहीं देखा जब शहर MKM के पास था। बात करने वालों को ब्लैकमेल किया जाता है।
18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। क्या हमने सारी इमारतें गलत बनाई? हम अपना खून, कितनी लाशें देखा है, हुब्बुल वतनी का सबूत देते हैं। गुल प्लाजा मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चंद जमातें जो हैं वो इस सिचुएशन को भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही हैं। जो कहते हैं कि सियासत, भाई आप तनकीद करें, आपको किसने मना किया? हर पॉलिटिकल पार्टी का इख्तियार है कि वो आके तनकीद करे, लेकिन तनकीद की आड़ में उनकी जो बातें दूसरी। लेकिन ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों ने हाथ से इस तरह के इंसिडेंट किए हैं इस शहर में। 18वीं तरमीम ख़त्म करने और कराची को वफाक के हवाले करने से क्या ऐसे वाक़यात नहीं होंगे? 18वीं तरमीम पर ख्वाजा आसिफ के बाद मुस्तफ़ा कमाल का बयान समझ से बाहर है। मुस्तफ़ा कमाल ने जितनी बातें की उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि तनकीद करना हक है, लेकिन तनकीद की आड़ में दूसरी बातें करना गलत है। ये बातें वो कर रहे हैं जिन्होंने अपने खून से इदारों की रिपोर्ट की थी। बोल्टन मार्केट में आग लगाई गई। 12 मई को मासूम लोगों की कीमती जानें ली गईं। आज आप बैठकर सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अठारहवीं तरमीम इत्तफाक़ राय से हुई है, लेकिन इसमें दोबारा इत्तफाक़ राय से बेहतरी हो सकती है। बेहतरी का रास्ता पूरे आइन में खुला है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए कि गुल प्लाजा की मंजिलों की मंजूरी किसने दी, कब बनी, इसका पूरा एहतसाब होना चाहिए। ज़िलाई हुकूमतों को बाख्तियार बनाना चाहिए, क्योंकि ज़िलाई हुकूमत को बाख्तियार बनाना आईनी तकाजा है। असम्बली में ख्वाजा आसिफ ने ज़ाती राय दी। असम्बली में किसी को बात से रोकना मुनासिब नहीं। ज़ाती राय को ज़ाती ही रहना चाहिए। हर रुकन को इज़हार राय का इख्तियार है। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन छठे रोज़ भी जारी। मलबे से अब तक 61 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 11 मैयत वर्सा के हवाले करके मिसिंग पर्सन की लिस्ट अपडेट कर दी गई। लापता अफराद की तादाद 77 है। हुक्काम के मुताबिक 48 अफराद का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस सर्जन का कहना है कि अब तक सिर्फ 15 लाशों की शनाख्त हुई। इनमें से 7 लाशें मुकम्मल और काबिल शनाख्त हालत में थीं। सिंध फॉरेंसिक DNA लैब 24 घंटे काम कर रही है। बेशतर लाशें मुकम्मल नहीं, टुकड़ों की सूरत में मिली। चीना रोड पर लवाहिकीन सरापा एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारे। कहा कि हमारे बच्चों को तलाश किया जाए। खवातीन की इमारत में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस और रेंजर्स ने रोक लिया। अवाम सोशल मीडिया की खबरों पर भरोसा नहीं करें। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेंगी आगाह किया जाएगा। इतनी बड़ी आग है, सिर्फ शॉर्ट सर्किट का कहकर नहीं छोड़ सकते। मुकम्मल तहकीकात होंगी। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कौन से दरवाजे बंद थे, कौन से खुले थे, तहकीकात जारी हैं। जिसकी गफलत सामने आई उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मौसम सरमा के रंग, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा के साथ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, आयशा मंजिल, असीजाबाद अतराफ में भी बारिश। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज और कल वक्फे से बादल बरसेंगे। मरी में अगले 2 रोज़ तक शदीद बर्फबारी मुतवक्के। 18 इंच से ज़ायद बर्फबारी की पेशगोई के बाद मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। मगरिब से आने वाला ये सिस्टम 24 जनवरी तक जारी रहेगा।
giving me this opportunity on Bold News to talk about Pakistan and to talk about Asia Pac. Asia Pac is a private investment firm. We have been investing in Pakistan for 10 years. Over the last 10 years, we have acquired 10 different companies, and over the 10 years, we have invested in them, we have created jobs, we have created a profit growth, and we have paid a lot of taxes to the government of Pakistan. एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन समीर चिश्ती पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बोले, एशिया पाक 10 बरस से पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही है। इस दौरान तजुर्बा गैर मामूली तौर पर शानदार रहा। एशिया पाक पाकिस्तान में सरमायाकारी पर बुलिश नहीं, मैक्सिमम बुलिश सोच रखती है। उन्होंने सियासी और अस्करी क़यादत का भी शुक्रिया अदा किया, उनकी काविशों को सराहा। समीर चिश्ती ने पाकिस्तान को दुनिया की मिडल पावर करार दिया। बोले, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिका और चीन दोनों से बेहतर ताल्लुकात कायम किए। एक इस्लामाबाद का विजन 2027 लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह अगले माह, और उसमें हम इस्लामाबाद को एक यूनिवर्सिटी टाउन के तौर पे लेके आ रहे हैं। कायदा यूनिवर्सिटी जिसमें पूरे पाकिस्तान आए होते हैं, और ये वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसमें आप पाकिस्तान के हर कोने का एक कलर मिलेगा यहाँ पे। इस्लामाबाद के लिए विजन 2027 का बाकायदा ऐलान किया जाए। हुकूमत वफाकी दल हुकूमत में यूनिवर्सिटी टाउन बनाने जा रही है। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पढ़ने आएंगे। वफाकी उसी दाखिला मोहसिन नकवी का कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में वज़ीर आज़म लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब कहा कि इस्लामाबाद को जदीद बनाने के साथ जामियात को भी तरजीह दी जाएगी। मुस्तक़बिल में पुलिस अफसरान कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान की तारीख के पहले ग्रीन पुलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। पेट्रोलिंग के लिए पहली मरतबा इलेक्ट्रिक गाड़ी मुतारिफ। मरियम नवाज़ ने ग्रीन पुलिसिंग यूनिट की इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना किया और ख़ुद इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव भी की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ईंधन के अखराजात में कमी और ज़ीरो कार्बन अखराजात का बाइस बनेगा, जबकि ग्रीन पुलिसिंग साफ़ सुथरी फ़ज़ा और गुड गवर्नेंस के विजन की अक्कास है। कराची की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाइल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ्टी अथॉरिटी इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आला ने 200 मिलियन के नज़रसानी शुदा बजट की मंजूरी दे दी। सेफ सिटी अथॉरिटी आर्जी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस से काम करेगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हैदराबाद और सखर में भी सेफ सिटी मंसूबे के लिए काम कर रहे हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट से मुतालिक इजलास। कराची में नीपा चुरंगी के करीब रेड लाइन पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा कि मंसूबे की तकमील के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। जदीद शहरी ट्रांसपोर्ट के बगैर शहर की तरक्की मुमकिन नहीं। BRT मंसूबों के तकमील से ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में बेहतरी आएगी। बलोचिस्तान में तजावुज़ात के खिलाफ 3000 से ज़ायद ऑपरेशन। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना है सूबे भर में 800 गैर कानूनी पेट्रोल पंप को सील किया गया। कोयटा में सरकारी ज़मीन पर कायम अरबों माली। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 3000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। हुकूमत ने पहली बार सरकारी तौर पर हलाकतों की तादाद जारी कर दी। वज़ारत दाखिला के मुताबिक 28 दिसंबर से शुरू होने वाले मुजाहिरों के दौरान मजमूई तौर पर 3117 अफराद हलाक हुए। उनमें 2427 अफराद आम शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार शामिल हैं। दूसरी जानिब अमरीका में कायम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी ने हलाकतों की तादाद कम अज़ कम 4902 बताई है और खदशा जाहिर किया कि असल तादाद इससे भी ज़्यादा हो सकती है।
यूनान में तूफानी बारिश और बर्फबारी ने तबाही मचा दी। 3 अफराद जान से गए। तालीमी इदारे बंद, कारोबार, जिंदगी मअतल। चंद घंटों में 146 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश के बायस कई सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शदीद मुश्किलात का सामना। बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में सफर खत्म। पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के लिए बाबर को वतन वापस बुला लिया। वो बकिया मैचेस के लिए सिडनी सिक्सर्स को दस्तयाब नहीं होंगे। बाबर आजम का कहना है कि सिडनी सिक्सर्स का हिस्सा बनकर बेहद इंजॉय किया। लीग से बहुत कुछ सीखने को भी मिला, पर इस तारों की मोहब्बत और सपोर्ट पर बेहद मशकूर हूँ। अब नेशनल ड्यूटी का वक्त आ गया। बाबर लीग के 11 मैचेस में सिर्फ 202 रन बना सके। उनकी खराब परफॉर्मेंस पर खूब उंगलियां उठी। और यूएफए चैंपियन फुटबॉल लीग में इंग्लिश क्लब लिवरपूल की मार्सेल के खिलाफ 3-0 से कामयाबी। मिस्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह की प्लेइंग 11 में वापसी। बार्सिलोना ने स्लोवाकिया पराग के खिलाफ 4-2 से फतह समेटी। आखिरी 16 टीमों तक रसाई के इम्तहानात रोशन हो गए। फर्मैन लोपेज ने 2 गोल स्कोर किए। चेल्सी ने पाफोस के खिलाफ 1-0 से फतह समेटी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।